तो कहावत नहीं सुनी है, 3 बंदर लड़ रहे थे, बिल्ली आ गई और पनीर खा के निकल गई। वही काम होगा ये मुझे पान सब करें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा पत गई PDP कार तमो लगे सान गबरन पे बेन पे बायन पे पैलेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट वनकस तुम गीत गवान सड़कन पे माइकन पे वन पे मशर तो प्रोन मशर तो नो याद है तो आप मुझे बाबत कैसे आप बोल सकते हो पुरानी स्कूल बैग की जिप खोलिए इन पुराने सियासतदानों को इस बैग में भरना है जैसे ये भरा हुआ ना ये भरना है इसमें और फिर इनका बैग ये जिप बंद करना है फिर इनको पठानकोट के बाहर डालना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रिब्यून न्यूज़ चैनल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है जिब्रान साहब जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, कश्मीर में इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। आज इनसे थोड़ी बात करेंगे, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या मंशात रहने वाले हैं इनके आने वाले इलेक्शंस में, क्या इनकी प्रोग्रेस है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 48 घंटे रह चुके हैं इलेक्शंस के लिए। तो इनसे चलिए बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, आप यहाँ पे घर पे आए और हमेशा मीडिया को यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी ज़्यादा सवाल हो आप पूछे ताकि लोगों के डाउट क्लियर हो, ताकि लोगों के मन में भी कई सवाल होते हैं वो सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जब एक शख्स कैंडिडेट बन के आगे आता है लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं वो बाद में फिर कमेंट्स में लिखते हैं। तो प्रायर इसमें रिसर्च होनी चाहिए कि लोग इस शख्स से क्या पूछना चाहते हैं क्या नहीं पूछना चाहते और मीडिया को उस तरीके से भी काम करना चाहिए। ये तो मेरा पहला बेसिक चीज़ है बोलने का आप लोगों के लिए। क्या आपके जहन में है कि लोग आपको कितना सपोर्ट करेंगे और क्या आपको लगता है कि लोग आपको क्यों सपोर्ट करने चाहिए? देखिए, जितना कि मुझे अंदाज़ा है कि आप आलूची बाग से में रहते हैं, आपके मोहल्ले के कई सारे काम मैंने किए, चाहे पानी का मामला हो या बिजली का मामला हो या सड़क का मामला हो। मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी माँ बहनें सड़क पे आए, मैंने कभी नहीं चाहा मेरी माँ बहनें सड़क पे नाचे। ये उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी है जिनके पास आज वोटर्स नहीं हैं और वो तो मुझे छक्कर लगाते थे, तो मुझे माजन बिनन सड़क पे नसना वहाँ बेवन बसून खोसा वन नस के ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कार पत गई PDP कार तमो लगे सान गबरन पे बेन पे बायन पे पैलेट पब्लिक सेफ्टी एक्ट वनकस तुम गीत गवान सड़कन पे माइकन पे वन पे मशर तो प्रोन मशर तो नो याद है। तो कैसे आप 6 साल की बच्ची गुजर गई उसके बारे में बोल सकते हो? कैसे आप किसी के चेहरे पे पैलेट लगे वो बोल सकते हो? कैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का मसला बोल सकते हो? कैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस का मसला बोल सकते हो? कैसे आप यंग युवा यूथ का मसला बोल सकते हो? कैसे आप 1,20,000 लाशों का मसला बोल सकते हो? आई कैन नॉट। मेरे को नाइट में आते हैं रात को जब मैं ये सारी चीज़ें ये मसले सारे देखता हूँ सुनता हूँ। डेंटल डॉक्टर्स के इंजीनियर्स के UPSC एस्पिरेंट्स के नीट एस्पिरेंट्स के कितने मसले हैं, कई सारे मसले और मसाइल जम्मू कश्मीर के अंदर है। और ये साफ पर पता चल रहा है कि पुराने सियासतदानों ने इन लोगों का काम नहीं किया, इसलिए कश्मीर के अंदर मुतासिर है और परेशान है। और किसी न किसी एक शख्स को आगे आना है, जिम्मेदारी लेनी है और कौम को आगे लेके चलना है। और इस टाइम पे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कौम की खिदमत करने के लिए। मैं तो कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे सहाफ़त करने वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो भी अगर इस चीज़ में आएंगे, इस चीज़ में हाथ आजमाएंगे, बहुत बेहतरी हो सकती है। लेकिन मीडिया वाले एक्चुअल आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मीडिया वाले, ना कि फेसबुक जर्नलिस्ट, मीडिया वाले हु हैव प्रॉपर इथिक्स, जो इंट्रोडक्शन बेहतर तरीके से दे, तो आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपसे। जिब्रान साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इन इलेक्शंस आ रहे हैं उनके लिए आप परफेक्टली फिट है? आप इस इलेक्शंस में हमारे नुमाइंदे बनने के लिए, जो कश्मीर की आवाम है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है? पॉलिटिकल सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं, सभी पार्टियाँ इस वक्त मैदान में उतरी हैं और एक बड़ा चैलेंज है सबके लिए। लोगों को कन्फ्यूजन है किसको वोट दें किसको वोट ना दें, लोग बड़े परेशान हैं। अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक की बात करें वो NC को दोष देती है, NC की बात करते हैं वो अल्ताफ बुखारी को दोष देते हैं। लोग इस तज़ब्ज़ुब में है किसको वोट दें किसको वोट ना दें। मैं लोगों को एक ही बात स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलना चाहूँगा, लोग जिब्रान डार के स्कूल बैग को वोट दें। स्कूल बैग की जिप खोलिए, इन पुराने सियासतदानों को इस बैग में भरना है जैसे ये भरा हुआ ना ये भरना है इसमें और फिर इनका बैग ये जिप बंद करना है, फिर इनको पठानकोट के बाहर डालना है। बिकॉज दे डोंट डिजर्व पैराडाइज, they deserve hell.
फारूक साहब ही थे पार्लियामेंट से बाहर निकले कशीर से जहनम हता अगर कशीर जहनम छ तेल चुक छु जहनमी चुना ये रोजा किन ची गरस मज एसी लगित अल्लाह ताला के अजाब से डरो। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तिसार किया है, आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कब्रिस्तान में पहुंचाया है, आपको जिब्रान डार जम्मू कश्मीर से बाहर पहुंचाएगा इसी बैग में डाल के। इनको समझ आना चाहिए। नौजवानों से एक ही रिक्वेस्ट है, नौजवान शख्स को चुनो, नौजवान को आगे लाओ, खानदानवाद को मत चुनो। इतने कम समय में आपने अपने कदम जमाए, सुनने में आया और देखने में आया कि आउट ऑफ कंट्री की अगर बात करेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं कि जिब्रान डार को सपोर्ट करें जी। क्या बात है इसकी? ये मेरी खुशकिस्मती है और मेरी मेहनत का फल है कि दुबई से मुझे फ़ोन आते, कतर से फ़ोन आते, दिल्ली से, जम्मू से, बेंगलोर से, कर्नाटका से, मुंबई से, जो कश्मीरी भाई हमारे चंडीगढ़ में पढ़ रहे कि हम जी टिकट बुक कर रहे हैं, हम जी आपके लिए वोट करने आ रहे हैं, हम जी SRTC की गाड़ी बुक कर रहे हैं, हम जी आपके लिए वोट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कल को हार भी जाता हूँ ना, इट डजंट मैटर टू मी, बट व्हाट मैटर टू मी, जिस शख्स ने जिब्रान डार की बैग का बटन दबाया, जिस शख्स ने जिब्रान डार का बटन दबाया, इंशाअल्लाह जिब्रान डार उसके खानदान के लिए काम करने के लिए तैयार है, उसके घर के लिए, उसके मोहल्ले के लिए काम कर। मैं अगर वोट लूंगा तो हलाल का वोट लूंगा। तो सबसे पहला बंदा बीजेपी के साथ जुड़ने वाला मिस्टर उमर अब्दुल्ला। आज कुछ भी बोलते, कल को अगर उमर अब्दुल्ला जीतता है कहीं से भी, वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनको पता है उन्होंने वैसे पुराने काम किए हैं, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, वो करेंगे। जिब्रान डार अकेला है, मैं अपनी आवाम का काम करूंगा। हाँ, जो शख्स मेरे बच्चों को जेलों से छुड़ाएगा, जो शख्स, जो पार्टी या जो शख्स शराब की दुकानों को बंद करेगा, जो शख्स 10 लाख नौकरियां अनएम्प्लॉयड यूथ को जम्मू कश्मीर के देगा, जो शख्स यहाँ ड्रग को ख़त्म करेगा, जो शख्स कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को परमिट करेगा, जो शख्स जम्मू कश्मीर पुलिस के मुलाजमों को रिस्क अलाउंस देगा, जो शख्स डेली वेजरों को परमिट करेगा, जो शख्स SPOs को परमिट करेगा, जो शख्स डेली आंगनबाड़ी वर्कर्स को करेगा, जो शख्स डेंटल पोस्ट निकालेगा, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या वो BJP सेंटर में हो, मैं तो उसको सपोर्ट करूंगा। लेकिन जब वो ये काम करेगा, जो शख्स पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर तमाम बच्चों को जेलों से रिहा करेगा, उनके पर्चे हटाएगा, उनको एक मौका देगा, जो शख्स मेरे पुराने दुकानदारों का पुराना लोन और कर्जा माफ करेगा, मैं उसको वोट देने के लिए तैयार हूं। वोट ना कि ज्वाइन ताउमर कयामत तक मैं किसी रीजनल और नेशनल पार्टी को नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस आए, BJP आए, आम आदमी पार्टी। आई एम रेडी टू गिव वोट them in the parliament but only on those conditions, अगर उन लोगों ने जम्मू कश्मीर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जितने बच्चे बंद हैं उनको डिटेन करके छोड़ दिया और उनको नौकरियां दे दी, रोजगार दी, उनको बेहतर जिंदगी, तो ही मैं उनको वोट करूंगा, बट कि ज्वाइन नहीं करूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, डॉक्टर फारूक की बात करें, महबूबा की बात करें, या फिर अगर हम अल्ताफ बुखारी की बात करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि लोग अभी परेशान हैं। इस सूरत में आपकी राय क्या रहेगी इन पॉलिटिशियंस के लिए? 3 बंदर लड़ रहे, लड़ने दो, बीच में बिल्ली का बच्चा आएगा, इनकी कुर्सी लेके जाएगा। They are fighting, let them fight. I'm enjoying their fight. And people know they have to vote for Jibran Dar, and on the time they will vote for Jibran Dar, they'll vote for school bag. Let them fight. आपने वो कहावत नहीं सुनी है, 3 बंदर लड़ रहे थे, बिल्ली आ गई और पनीर खा के निकल गई, वही काम होगा। ये मुझे पानवीन सब करें। ये हैं आप, जैसे अभी कश्मीर में आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठे, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? आप जो काम अभी कर रहे हैं वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी को तब सपोर्ट करेंगे जो आपने कंडीशंस बताए, उन कंडीशंस पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो काम आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में रह के भी तो कर सकते थे। नहीं, वो लायक नहीं है उन लोगों के। आई डोंट, डू यू कंसिडर एनी पॉलिटिकल पार्टी हियर हु इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल? अगर वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रहे होते तो जिब्रान डार को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत ही नहीं थी। तब ये सभी पार्टीज लोगों को बेवकूफ बना रही हैं। Yes, every party is fooling people of Kashmir. They are making fool of paradise. ये समझ रहे हैं यहाँ इस जन्नत में बेवकूफ सब बैठे हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं है कि जिब्रान डार की माचिस की तीली उनकी सियासत का घर जला देगी।